आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पीके शर्मा। भारत के 75वें वर्ष के आजादी के अमृत महोत्सव के आइकॉनिक सप्ताह 6/6/2022 से 12/6/2022 तक मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में वित्तीय साक्षरता, सामाजिक सुधार योजना और साइबर जालसाजी एवं उसके बचाव आदि पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। भारत सरकार चाहती है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के पास प्रधानमंत्री जन धन खाता हो। अभी तक 45.55 करोड़ खाता धारक इस योजना से जुड़ चुके हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी कार्यक्रम है। समाज के निचले तबके और दूर दराज में रहने वाले परिवारों को भी वित्तीय लेन देन, निवेश और फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया गया। ग्राहक सेवा केंद्र पर वित्तीय साक्षरता पर कैंप लगाकर प्रकाश डाला और आम लोगों में सामाजिक सुरक्षा योजना भी चर्चा किया और प्रकाश डाला। वित्तीय जागरूकता लाने तथा उन्हें धन प्रबंधन बचत का महत्व, बैंकों में बचत रखने के लाभ भी अजय कांत झा, विषय भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय पूर्णिया ने विभिन्न ग्राहक सेवा केंद्र पर कार्यक्रम किया। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य रहा है कि बैंकिंग सुविधाएं, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं आम नागरिकों तक पहुंचाना है। देश का विकास आम जन के सहयोग से ही संभव है, अतः उनको जागरूक करना जरूरी है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय समावेशन यानी हर एक आदमी का खाता होना, 100% के साथ ही वित्तीय साक्षर भी करना और सभी के जीवन को सुरक्षित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24। कुछ OTP बताइए, पहचान पत्र नंबर, वो सब कुछ नहीं मांगना देना है। तो बैंक टेलीफोन करके किसी को कुछ नई जानकारी प्राप्त करती है। कोई चीज़ टेलीफोन नहीं करती है, वो मांगती है। जरूरत पड़ेगा तो आपको खुद कोई दिक्कत हो आके उनसे पूछिए, जहाँ भी चीज़ ये आया दिक्कत है, क्या करना है हमको। तो मोबाइल पर कोई लिंक आवे उसको नहीं खोलना है, वो आप चीज़ नहीं खोलेंगे, नहीं तो उसमें क्या होगा, आपका पैसा गलत जगह जा सकता है, निकल सकता है। तो सावधानीपूर्वक काम करना है। अपने खाता में आधार मोबाइल जरूर जुड़वा लीजिए। तो गलत निकासी होगा तो आपको मैसेज से पता चल जाएगा कि हाँ ये निकासी हो जाए। और जब भी लीजिए, किसी भी कभी काम कीजिए, रसीद जोड़ लीजिए। मोबाइल बैंकिंग ये जब हो रहा है ना, तो आपके घर के दरवाजे पर जाता है, टेंशन कर लेते हैं। निकासी किया तो 1000, आपके खाते में निकल गया 4000 रुपये। रसीद तो कुछ देता नहीं है, बाद में आप भूल जाते हैं कहाँ पैसा निकाले, कितना निकाला। तो जब भी कोई काम कीजिए स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र एकदम ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको रसीद भी मिलता है, रसीद सबको मिलता है ना। करते हैं अभी क्या है कि भारत सरकार जो है ना, आप लोगों के लिए जन धन योजना के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान चला रही है, जो 6 तारीख से लेके 12 तक चलना है। इसमें आप लोग को साक्षर करने की जरूरत है कि आप लोग जो खाता खोले हुए हैं, तो वित्तीय साक्षरता के लिए अर्थ है मतलब कि अपने पैसे का रखरखाव आप कैसे करें, आप अपने पैसे का रखरखाव कैसे कि उसी लिए साक्षर करना है। और जो धोखाधड़ी हो रहा है उससे बचाव के लिए आपको बताने का है ना। उसमें सर्वप्रथम क्या है कि आप जब किसी भी कहीं भी काम करते हैं, उसका रसीद जरूर लेंगे। क्या लेंगे? रसीद जरूर लीजिएगा। रसीद से क्या होगा, उसमें लेन देन होता है, उसको भी मिला लिया करिएगा। माने सपोज कीजिए कि आपके खाते में 5000 रुपया है, 1000 आप निकाले, उसमें बच के कितना 4000, उसमें लिखा रहेगा रसीद में 1000 आप निकाले हैं और 4000 बचा हुआ है। उस लेन देन को बोलते लेन देन को जरूर मिला लेंगे, रसीद जरूर लेना है, मांग के लेना है ना, जरूर अपने, तभी नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जब भी कोई काम करें, प्रयास करें, आप कार्ड होता है रुपये डेबिट कार्ड, उससे करें, रुपये डेबिट कार्ड से। मतलब कार्ड होगा, इस तरह का रुपये डेबिट कार्ड होता है, इस तरह का कार्ड से लेके भी काम करें। इसमें क्या है कि 2 लाख का आपका इंश्योरेंस मुफ्त का है। इस कार्ड को करेंगे ना तो ये ATM सभी जगह काम करेगा, पैसे की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? पैसे की तरह ये काम करता है। उस कार्ड को भी उपयोग
कीजिए कार्ड का, जहाँ भी इसको जाइएगा बाहर में एटीएम में काम करेगा, मॉल में मार्केट में जाइएगा तो पैसे के रूप में काम करता, दवाई दुकान में जाइएगा हो नहीं ना, तो ये काम करेगा। आज खाते में जो पैसा है, मान कहीं बाहर से पैसा आया, 500 रुपये आया, 10,000 आया, तो जितना जरूरत उतना ही निकालिए। एक जगह जो 1,000 का 2,000 जो 2,000 निकालिए। ये बैंक तो डेली खुलता है, आपका ग्राहक सेवा केंद्र डेली खुलता है, जितना जरूरत उतना ही निकालिए। उससे क्या होगा, आपके पैसे में जो पैसा बचा हुआ है खाते में, उसमें क्या होगा, सूद मिलेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। ये मान 1,000 रुपया है तो साल में 27 रुपये अपने सूद मिलता है आपको, तो पैसा तो आपका बढ़ेगा ना। उसी पैसे को अगर आपको जॉब नहीं है तो फिक्स डिपॉजिट में कर दीजिएगा, तो आप पैसा आपका दुगुना हो जाएगा। पैसा क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। सरकार की बहुत सी स्कीम है आपके लिए, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना, ये जो बहुत किफायती और सस्ता आप लोग के लिए है, उसको जरूर कीजिए। हर एक आदमी से जुड़िए। मात्र 20 रुपया में सालाना में आपका 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है। अभी हम पूर्णिया से आए हैं कि कोई गारंटी नहीं कि पूर्णिया हम सुरक्षित पहुँच जाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को जोड़ना होगा, भगवान नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, लेकिन कुछ होता है तो फिर परिवार मेरा कैसे रहेगा। अभी और बचत कर लेंगे तो क्या होगा, 2 लाख का पैसा परिवार के पास रहेगा। क्या रहेगा, पैसे का बहुत है। पैसा अगर आपके पास में है सब पूछता, नहीं तो कोई नहीं पूछता, अगल बगल सगा संबंधी भी नहीं, कोई भाई बहन भी कोई कुछ नहीं पूछता। पैसा है तो सब कुछ है। मेरे परिवार को 2 लाख रुपये खाते में आएगा ना, मिलेगा ना, मात्र 20 रुपया साल में एक बार लगता है आपके खाते में। काफी लोग के लिए है। 436 रुपया जीवन ज्योति, 1.25 रुपया बचाना है, दोनों इसके में 4 लाख रुपये का कवरेज हो जाएगा। तो जरूर कीजिए। रुपये कार्ड होता है, रुपये कार्ड से लीजिए एटीएम के तरफ कार्ड, इससे ट्रांजेक्शन कीजिए। कोई जो अपने आधार टिप देने का, वो एटीएम से भी जाकर पैसा निकाल सकते हैं। रुपये डेबिट कार्ड होता है ना, एटीएम का कार्ड होता है, तो देखिए हम भी यहाँ ट्रांजेक्शन किए ना, इस तरह का कार्ड है, ठीक है। इस तरह का कार्ड लीजिए, रुपये कार्ड, और उसमें ट्रांजेक्शन आप बाहर में एटीएम में कहीं भी जाइए, समझिए पैसा आपके साथ है। एटीएम कार्ड मतलब पैसा आपके साथ में है, कभी एटीएम में निकाल सकते हैं, बड़ी दुकान से भुगतान कर सकते हैं, बहुत कम इसका ऑनलाइन परचेजिंग कीजिए, उसमें भी कम होता है। तो उसमें क्या है, बैंक बदल रहा है तो सबको बदलना है, डिजिटल होना उसी ढंग से। सरकार चाह रही है आपके पास 24 घंटा बैंक का सब सुविधा रहे, तो आपको भी तैयार रहना है, तो धीरे धीरे आपको करना है। क्यों लोग जागरूक कर रहे हैं, वित्तीय साक्षरता, जितना जरूरत हो पैसा उतने निकालिए। पैसा ज़्यादा ले जाइएगा कभी छिनतई हो गया है ना, घर में रखते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कभी आग लग गया, जल कुछ हो गया, घर में चोरी हो गया, तो पैसा तो कम ही होगा ना। जितना जरूरत हो खर्चा के लिए उतना ही निकालिए, फिर दूसरे दिन आके निकालिए। बैंक तो डेली खुलता है ना, ये नहीं कि पैसा कहीं बाहर से आया 5,000 तो 5,000 निकालिए, नहीं, जितना जरूरत हो उतना ही निकालिए, फिर आगे दूसरे दिन निकालिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद। इनको कोई दिक्कत, कोई सुझाव समाधान कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं ना। ग्राहक सेवा केंद्र में काम कीजिएगा। क्यों बोल रहे हैं, जब आप अंगूठा लगाते हैं ठीक, तो आपका पैसा निकलता है ना। आप बाहर कहीं फिनो बैंक, प्राइवेट बैंक में लगाते हैं, वो एक नमूना बना कर रख लेता है, बाद में फिर आपके पैसे का तुरंत निकासी हो जाता है। इसलिए जब भी कीजिए तो स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में ही आप लोग टिक लगाइए, नमूना कीजिए, ठीक है। जब भी कोई काम कीजिए रसीद जरूर लीजिए। क्या लेना है, रसीद मांग के लीजिए। जहाँ नहीं मिले तो तब तक मत हटिए जब तक आपको रसीद नहीं मिले। और रसीद जो लेते हैं तो लेन देन को मिला लीजिए। मानिए आप खाता में 2,000 रुपया निकाले, तो रसीद में क्या लिखा हुआ है। रसीद लेना है जो कंप्यूटर से प्रिंटेड निकलता है, हाथ से लिखा हुआ रसीद नहीं लेना है। कौन सा रसीद लेंगे, जो मशीन से निकलता है। इसी को ध्यान रखिए, कहीं भी कोई काम कीजिएगा रसीद जरूर लीजिएगा, उसको लेन देन को मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार का बहुत सा बीमा का स्कीम है, बहुत सुंदर स्कीम है, जो आपको 1.25 रुपया बचाइएगा प्रत्येक दिन, तो 4 लाख का इंश्योरेंस होता है, तो उसको जरूर कीजिएगा, कराइएगा, ठीक है। बुढ़ापे के लिए शरीर काम नहीं देता है, पेंशन स्कीम यहाँ पर है, 1,000 से 5,000 तक का है, वो समझ लीजिएगा। उसमें 42 रुपया से 210 रुपया मासिक किस्त लगता है, और उसमें आप आराम से बुढ़ापा का सम्मानपूर्वक एकदम पेंशन पा सकते हैं। यहाँ इसी बैंक में आएगा। कभी भी कोई फ्रॉड के द्वारा कॉल करेगा आपको, तो बैंक से बोल रहे हैं, आप आधार नंबर बताइए, आपके मोबाइल पर OTP दिया है बताइए, कुछ भी गोपनीय चीज़ आपका पूछे तो नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, तो आप उसको बताइएगा तो आपको खाते से पैसा निकल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आके यहाँ पर अखिलेश जी से पूछिए कि मैनेजर साहब ये दिक्कत है, क्या करना है, ये बताएंगे आपको। किसी भी लोभ में नहीं पड़िएगा। कहेगा कि
लॉटरी फंस गया आपका, 2000 भेजिए, 5000 भेजिए, उससे भी लोभ में कुछ 10 रुपया किसी को नहीं देता है। लोभ में जहाँ पड़िएगा समझिए आपको ठगरा पैसा निकल जाएगा। 25 लाख सावधान रहिएगा एकदम। कहेगा कि आपका 2 लाख का लोन हो गया, 5 लाख का लोन हो जा रहा है, इतना पैसा भेजिए, बालाएगा, फुसलाएगा, बहुत सा बात कहेगा। कोई भी लोभ में नहीं पड़िएगा। लोभ जहाँ पड़िएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो दिक्कत तो आके यहाँ मैनेजर पूछिएगा, अखिलेश जी बता देंगे क्या करना है नहीं करना है, सोच समझ के वो कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला कि रसीद जोड़ लीजिए, रसीद जोड़ लीजिए। इनको पूछिए कई बार इनका और क्या है ना, टिप जो भी दीजिएगा, देखिए क्या होता है, एक बार बत्ती जलता है, टिप दीजिएगा, बत्ती बंद हो जाएगा तो हटा लेना है, बस एक काम आपका हो गया। दोबारा अगर टिप दे रहे हैं किसी कारणवश हो रहा तो समझ लीजिए क्या क्यों दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं। अब जितना बार टिप दिएगा समझिए आपके खाते से पैसा निकलता है।